अनकंफर्टेबल जरूर फील होता है, लेकिन हमको पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिसके मन में कुछ भी बोलने का मन में होगा जरूर आएगा यहाँ पे। आप सबके साथ मेरी शुभकामनाएं जरूर रहेंगी। मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो उमंग और जो ऊर्जा इस युवावस्था में हमारे पास होती है, इस संदर्भ में यही कहूँगा कि अब कुछ करने की आवश्यकता है, अपनी ताकत का एहसास कराने की आवश्यकता है। ये कौन डिस्ट्रैक्शन आगे से बोलता है, कौन पीछे से बोलता है, बहुत चिंता मत करिए आप, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाती है, बस आप देखते रहिए। बहुत दिन तक चलेगा नहीं है। हम सबको सब मालूम है कि आने वाला समय, आने वाली दिशा क्या होने जा रही है। यह 21वीं सदी है और 21वीं सदी केवल भारत की नहीं, दुनिया की सदी होगी। पूरी दुनिया के अंदर एक बार पुनः इन भारत की युवाओं का संदेश कोने कोने में मजबूती के साथ जाएगा। इसलिए पुरुषार्थ किए जाने की आवश्यकता है। भारतीय कभी निराशावादी नहीं हो सकता, कभी नहीं। आज एक काम तो हम कर ही सकते हैं, जो बहुत मैं आपकी सोच में परिवर्तन को जरूर ला सकता हूं ये करके कि आज आप अपना टारगेट तो सेट कर सकते हैं कि जीवन में शिक्षा के क्षेत्र में करना क्या है। क्योंकि जब आपके अंदर जिद आ जाती है किसी कार्य को करने की, क्योंकि केवल जिद्दी आदमी ने इतिहास रचा है, इतिहास केवल वही आदमी रचता है जिसके मन में कोई जिद आ गई हो। कोई भी संस्था अगर सफल हुई है, कोई भी इंडिविजुअल अगर सफल हुआ है, कोई भी बड़ा परिवर्तन अगर आया है, उसके लिए एक आदमी को अपने मन में जिद लानी पड़ती है। दशरथ मांझी इतने बड़ी कठिनाई में थे, अपने पड़ोसी स्टेट में बिहार से बिलोंग करते थे वो। दशरथ मांझी इतनी बड़ी कठिनाई में थे, इनके बारे में आप सब जानते हैं, पूरी दुनिया शायद जानती होगी। वो अपनी पत्नी को लिवर पेन के कारण अस्पताल में ले जा पाए, उनका इलाज नहीं करा पाए। उस आदमी को जिंदा गई 22 साल लग गए। 55 किलोमीटर का पहाड़ एक छेनी और हथौड़ा लेकर तोड़ डाला। साथियों, if you don't help you to help yourself, nobody in the world can help you to help yourself। अपने फायर को पैदा करिए। अच्छा, मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, यहाँ से बैठे ऐसे कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मैं जीवन में कुछ अच्छा करूंगा? हाथ उठाइए, स्वतंत्रता से हाथ उठाइए, जो शिक्षा के क्षेत्र में या किसी क्षेत्र में, हाथ उठाइए। अच्छा, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि वो उनके पास मतलब ऊर्जा एकदम फायर है, उठा के फेंक फाड़ दूंगा सब कुछ। काफी सर टेस्ट लेने को बोले तो फाड़ दूंगा काफी को, पेपर ऊपर आएगा तो उतार दूंगा छत पे। कैसा लगता है? हाथ उठाइए, जानना चाहता हूँ मैं। है ऐसे लोग? क्यों मैं है ऐसे? चलिए, ऐसा फायर होना चाहिए। अब मैं एक इंटरेस्टेड चीज बताता हूँ। अगर आप पढ़ाई में कमजोर हो या कुछ भी हो और ऐसा सोचते हैं कि वास्तव में पढ़ना चाहिए और ऐसा आता है कि पढ़ना है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई रोक पाएगा आपको। चाहे चिल्लाने वाले चिल्लाएं। देखिए, समालोचक और आलोचक दो लोग मिलेंगे आपको जीवन में। समालोचक वो होते हैं, सबसे पहले मैं आलोचक की बात करूं, आलोचक वो होते हैं जो आप आगे बढ़ेंगे तो कहेंगे उनका लेके ऐसा है, उनका लेके ऐसा है। आपको क्या करना है? समालोचक माता पिता होते हैं, समालोचक वो होते हैं करते बेटा ये गलती है, इसको आप ऐसे सुधार सकते हैं। तो इसको हम इक्विवेलेंस क्रिटिसिज्म का नाम दे सकते हैं, समालोचना के नाम दे सकते हैं। तो और मैं अगली बात आपको बताता हूँ, जैसे कंसिस्टेंसी के साथ बने रहिए। जैसे मान लीजिए कि मोबाइल का दौर आ गया है, लैपटॉप पे सबके पास रहता है। एक दिन में 20-20 फोटो इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं, फेसबुक पे डाल के केवल लाइक गिन रहे हैं, ये भी गलत नहीं है। हफ्ते में एक दिन कर लीजिए वो भी, लेकिन आपके पास पर्याप्त घंटे हैं। लेकिन आप जैसे युवाओं के लिए मेरा एक संदेश, अरे तू मिसाइल है जो एक दिन विस्फोट करेगा, कुछ दिन और रुक जाए, ये सोशल मीडिया खुद तेरी फोटो अपलोड करेगा। ऐसा फायर आपके अंदर होना चाहिए। मैं यहाँ पे ऐसी मस्ती करता हूँ, किसी को लगता ही नहीं होगा कि कभी पढ़ता लिखना होगा, हमेशा मनोरंजन। लेकिन एक फायर, जब आप किसी काम को करने जा रहे हैं, भूल जाइए सब कुछ कि नाना नानी कोई होता है, रिश्तेदारी कोई होती है, पढ़ने बैठिए तो सबको भूल जाइए। और इसके बाद मैं अगली बात बताता हूँ। जैसे मैं पिछली बार आया था यहाँ पे तो मैं बहुत डर रहा था, लेकिन मुझे भी इस बार ऐसा लगा कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ साथ के ही है। मैं तो वैसे ही क्लास में बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, तो मुझे लगा डरना कोई नहीं चाहिए। तो जैसे मैं एक आपको बहुत रोचक बात बताता हूँ, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, वो है अमेजोन, जो लगभग 4000 माइल्स की है। तो वो क्या है, वो इतनी बड़ी क्यों है? वो कैलिफोर्निया, नॉर्दर्न अमेरिका से निकलती है। आप जान करके अचरज में पड़ जाएंगे, और मुझे लगता है शायद न पता हो कि वो दो ऐसे पहाड़ों के बीच से निकलती है जो एक बूंद गिरती है, दूसरी बूंद उसके 8 सेकेंड बाद गिरती है। कहने वालों तो ये कहेंगे कि 8 सेकेंड बाद गिरती है तो दुनिया की सबसे बड़ी नदी कैसे बन सकती है? साथियों, इससे स्पष्ट होता है कि अगर हम कंटिन्यूअस 2 ही घंटे अपनी पढ़ाई पे दें तो मुझे लगता है कि हम भी अमेजन नदी के तरह दुनिया में टॉप 3, टॉप 5 या सब में आगे हो सकते हैं। और जैसी मेंटालिटी हमारी बन गई है कि
जो बहुत ब्रिलियंट होगा वही करेगा। कोई ब्रिलियंट नहीं होता यार, सब यही निकल के आते हैं। अभी कल वहाँ पे कमिश्नर साहब आए थे, एसडीएम वगैरह आए थे, डीएम में कितने लोग थे उस वक्त वहाँ पे थे वहाँ पे। तो वो लोग खुद बता रहे थे कि वो लोग, सोचिए वो लोग इंजीनियरिंग किए थे फिर भी आईएएस थे, कमिश्नर थे, उनकी टेम्परामेंट क्या रही होगी। उन्होंने तो इसका मतलब इंजीनियरिंग तो 4-5 साल की होती है, 12 के बाद 4 साल तो उसी में बिजी रहे होंगे, सोचिए। लेकिन वो 1 साल में आईएएस क्रैक करते हैं। उसका टेम्परामेंट ये होता है, उसका फंडा ये होता है, उनका ब्रेन इस लेवल का हो जाता है कि किसी भी समस्या पर लगाएंगे तो तोड़ के रख देंगे उसको। और अगली बात मैं आपको बताता हूँ जो जाना चाहिए, जैसे अब मन कैसे काम करता है, मन स्थिति कैसे कार्य करती है। जैसे होता ही है कि हुआ एक एक्सपेरिमेंट जर्मनी में शायद हुआ था, मैं जहाँ तक सोच पा रहा हूँ, वो यहाँ पे एक अपराधी था, उसको फांसी की सजा दे दी गई थी। तो उसके ऊपर रिसर्चर्स को छूट मिली कि आप इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, इसको पेन ना हो, ध्यान से सुनिएगा, बहुत जरूरी बात, उसको पेन ना हो, मतलब दर्द ना हो, उसको आप जो कर सकते हैं। तो उसके सामने एक कोबरा लाया गया, एक सांप लाया गया, उससे कहा गया कि हम तुमको इस सांप से कटवाएंगे, तुम 1 सेकंड में मर जाओगे, फांसी लगवाओगे, बहुत दिक्कत होगी, बहुत तकलीफ होती है, तुम कोबरा से कटवा लेना और तुरंत मर जाओगे। उसकी भी सहमति, कहा ठीक है भाई, फांसी से अच्छा तो वही लगता है। उसको एक चेयर में बैठाया गया, अगले दिन उसके सामने कोबरा लाया गया, उसके चेहरे पे जो है ब्लैक कपड़ा डाला गया और उसके सामने ब्लैक ला के खोला गया, उसकी आँख, कहा था देखो कोबरा है, अब काटेगा तुम मर जाओगे। वो कहा ठीक है हम देख रहे हैं। इसके बाद उसका चेहरा बंद किया गया और जान के यकीन नहीं मानेंगे, उसको सुई नीडल चिपकाई गई और वो मर गया। और आप ये भी जान के चलने पड़ जाएंगे, जब उसकी पोस्टमार्टम हुई तो उसकी बॉडी से उसी कोबरे का पॉइजन निकला। इससे स्पष्ट है कि इंसान जैसा सोचेगा वैसा बन जाएगा। अपने आप को अगर एक कलेक्टर की सोच से रखेंगे, निश्चित मानिए आप इसी क्लास में टॉप करेंगे, कोई आपके आगे पीछे भटकेगा तक नहीं। और अगर आप ये सोचेंगे कि खाली पढ़ लिख के तो कांस्टेबल बनेंगे, तो याद रखिएगा कांस्टेबल की सोच केवल कक्षा 12 तक होती है, वो कभी 12 से ऊपर के लड़कों को टक्कर दे ही नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देकर के सुनने के लिए। और एक बात मैं कहूँगा, अभी शिवम यादव ये बैठे हुए हैं मेरे दोस्त, मुझे लगता है मैं एक प्रश्न और पूछना चाहूँगा, कितने लोग ऐसे हैं जो अपने माता पिता को इसी उम्र में कमा के 1 लाख से अधिक रुपए दे चुके हैं? 82 सेकेंड ईयर से नीचे के लोग 1 लाख से अधिक पैसे दे चुके हैं अपने मम्मी पापा को कमा करके। कितने लोग हैं? नो एनीवन? शिवम आज के डेट में इसी 82 सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं और 1 लाख से अधिक अपनी मम्मी को अपने खुद की कमाई का होम ट्यूशन पढ़ा करके दे चुके हैं। तालियां बजाइए इनके लिए।